और अब खबरें विस्तार से। सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान अब भारत बंद और अगली बैठक की रणनीति में जुट गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने के कई रास्ते बंद हैं। वहीं सरकार के बाद जो है सर्दी भी अब किसानों के सब्र का इम्तिहान लेने को तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को 11वें दिन भी जारी है। सरकार से 5वें चरण की वार्ता विफल रहने के बाद किसान संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में 8 दिसंबर को भारत बंद और 9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं सर्दी भी अब किसानों का इम्तिहान ले रही है। से बातचीत हुई है, उसमें 2 फिल्म में लिख दिया जैस या नो। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तरीक को जैस करने या नो कर। आज 11वां दिन हो गया जी इस संघर्ष जारी करते हैं। ते देखो जी एक तरीक ते तरीक पाई जाते हैं, तरीक पे तरीक डाली जा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान सिंधु बॉर्डर पर जमे। सिंधु औचंदी, लमपुर, प्याऊ मनियारी और मंगेश बॉर्डर बंद। दिल्ली आसपास में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान। सर्दी में किसानों के पास अब अलाव का सहारा। नेशनल हाईवे 44 दोनों ओर से बाधित हुआ। नेशनल हाईवे 8 पर कई रास्तों पर बदलाव किया गया। हम पीछे हटने वाले नहीं, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये एक पंजाब का या हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे भारत का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऑल वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा दे, यूपी दे, पूरी दुनिया दे विच ने सारे वर्गां दे लोग एक दूसरे दे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे और इसका डट के विरोध करांगे, इन्हां नूं पहाड़ बन के टक्करांगे हर एक बारी। इससे पहले आंदोलन के 10वें दिन शनिवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक हुई थी। 5वें दौर की इस बैठक में सरकार किसानों को मनाने में विफल रही। लिखित एमएसपी और कृषि कानून में संशोधन की बात को नामंजूर करते हुए किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सरकार ने अपना प्रस्ताव दिखाने के लिए 9 दिसंबर को अगली बैठक रखी है, लेकिन किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए सरकार को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। 9 तारीख को रखी गई है एक और अगले चरण की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में, और उम्मीद की जा रही है कि 9 तारीख को शायद कोई सकारात्मक हल इस पूरे मुद्दे का निकले। सहयोगी नागेंद्र के साथ दिल्ली से अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक आढ़ा, दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सर्दी के दिनों में प्रदर्शन का 11वां दिन है, 5 वार्ताएं विफल हो गई हैं। 9 को जो है 8 को भारत बंद है और 9 को एक और वार्ता। तो क्या लगता है अब किसानों की रणनीति क्या बन रही है और क्या कुछ अब हो सकता है? देखिए, किसान जो है यहाँ पर, मैं बुराड़ी में हूँ जहाँ पर किसान धरना देकर बैठे हैं पिछले 11 दिन से, और बिल्कुल आर पार के मूड में है। किसानों का सीधा सीधा कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता वो किसी भी सूरत में धरना नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, काफी कुछ ज्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब से आए हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि वाकई उनकी डिमांड किसी सूरत में वापस नहीं लेने की, कि क्या डिमांड है किसानों की। आप किसान भी हैं, किसानों के समर्थक भी हैं। देखो, जिस तरीके से केंद्र सरकार सब अपने अड़ैया रवे से लगी हुई है कि संशोधन नहीं होगा, और उससे भी मजबूती से किसान ने अपने पक्ष को रखा है, हर हाल में झुकने वाले नहीं हैं, और किसी भी लालच का जो सरकार का पहले जो तरीका होता था उसको किसानों ने पूर्ण तरीके से इग्नोर कर दिया है। आज जो सरकार का मामला बन रहा है, फंसा हुआ जो सरकार अपने आप को घिरा अब महसूस कर रही है, तो वो किसान को अलग अलग लालच के 9 तारीख को एक और बातचीत होनी है। क्या उम्मीद है आपको 9 तारीख को कोई सकारात्मक हल निकल सकता है? देखो, किसान तो अपनी बात पे अपने परिस्थिति के अनुसार अड़ा हुआ है, लगा हुआ है। केवल इंतजार अब सरकार के ही जवाब का है, किस तरीके से सरकार झुक पाती है। तो माजिद, कुल मिलाकर किसान हैं वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। आपसी बातचीत भी चल रही है। आज सिंघू बॉर्डर पर भी जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए थे, वहां पर उन्होंने आपस में बातचीत की है। आगे की क्या रणनीति हो,
क्योंकि अकेले पंजाब की करीब 30 अलग अलग किसान संगठन हैं जो इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में ये वापस होना चाहिए। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भी, अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी जमे हुए हैं, नोएडा के सेक्टर 14A के पास में भी जमे हुए हैं। और लगातार ये जो एक मूवमेंट है वो अब किसी न किसी तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान से भी अगर हम बात करें तो रामपाल जाट जो है उन्होंने हाईवे पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और भी अलग अलग जगह से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, शेखावाटी इलाके से, कि किसान जो हैं वो कूच कर सकते हैं दिल्ली की तरफ। तो जो दिल्ली के चारों तरफ, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहां से लगातार एक किसानों का मूवमेंट अभी फिलहाल बढ़ता नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 8 तारीख का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, जब भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि 9 तारीख कुछ को किसान भी वहां पर मौजूद हैं। एक सवाल ये उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर जब सरकार संशोधन की बात कर रही है, लिखित में आश्वासन भी देने की बात कर रही है, तो आखिर वो क्यों उसके बाद भी इन चीजों को नकार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। हमारे एंकर हैं माजिद, वो जानना ये चाह रहे हैं कि जब सरकार संशोधन की बात कर रही है तो आप इस कानून को क्यों नकार रहे हैं? संशोधन के सरकार के पर हमें एतबार नहीं है। सरकार जो कहती कुछ हो रहा है, करती हो रहा है। क्योंकि पहले भी इसने लारे लाए थे कि काला धन लियाऊंगा विदेशों चों, किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे हर एक गरीब के। अपन किसान की बात कर रहे हैं तो इस बिल में जब प्रधानमंत्री कह चुके, जब कृषि मंत्री कह चुके, जब संसद में कहा जा चुका कि एमएसपी कम नहीं होगी, और जहां तक बात है संशोधन की, इस कानून में अगर जोड़ने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर कहां बात अटक रही है? हम कहते हैं 3 कानून है जो ऑर्डिनेंस है वो रद्द किए जाएं। एमएसपी का कहते हैं अभी लागू रहेगी, कर देना बिहार में लागू। हम हमारे पंजाब में मक्की का एमएसपी 1850 रुपये है, 600 से 900 रुपये तक बिकी है। जो कहते हैं ये अपना प्राइवेट करेंगे तो पंजाब में जितनी भी मिलों हैं, गन्ने की मिल हैं, उसको 5-5 साल का बकाया खड़ा है उनके पास, मिलों वाले दे नहीं रहे। ये सरकार के जिसमें हाथी के दांत खाने वाले होर होते हैं, दिखाने वाले होर होते हैं, काम है इसका। माजिद जी, सरकार की बात पर यकीन नहीं है। किसान यही कह रहे हैं कि सरकार जब लिखित में देगी तो उस लिखित बात को माना जाएगा, और वो लिखित जो है वो इस कानून को रद्द करके ही किया जाए, ऐसा किसानों की अपने स्टैंड पर कायम है। और देखने वाली बात यह है कि मामला कब और कैसे सुलझता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते अगली खबर पर, जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम गहलोत ने शाम को बैठक बुलाई है। भारत बंद पर रणनीति के लिए बैठक ये बुलाई है और सीएम निवास पर यह बैठक होगी। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भारत बंद को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी रणनीति में जुट चुकी हैं कि किस तरह से भारत बंद का समर्थन किया जाए। और इसी के तहत सीएम अशोक गहलोत ने भी भारत बंद को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। शाम को यह बैठक उनके निवास पर होगी। और आपको बता दें कि इस बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा समेत जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 8 तारीख को भारत बंद किसानों ने बुलाया है और इसका तमाम पार्टियों ने, टीआरएस और इसके अलावा तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सबने समर्थन किया है। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछले 60 सालों से खरीद फरोख्त की राजनीति करती आ रही है। वो जो है तो वहीं कांग्रेस नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि हार से बौखलाए बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। अंदर खुद ही फूट हैं और वो सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बूंद का ठीकरा जो दूसरों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। सत्यता ये है कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब ये आरोप लगाकर और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम करने के सिवा इनके पास में कुछ भी चारा नहीं बचा है।
अब जिन बीजेपी के नेताओं ने चुनौती दी थी, जिन्होंने कहा था हम सरकार गिरा देंगे, तो मुख्यमंत्री ने वही तो बात कही है कि बीजेपी सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगी हुई है। तो बीजेपी को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है उस बयान से हम सहमति प्रकट करते हैं। आप तो लगातार कह रहे हो, कटारिया जी ने खुद ने कहा है भाई, तो उन्हीं के बयानों के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी का षड्यंत्र तो पहले से चल रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। और मुख्यमंत्री को यह सब पता है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का। तो बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है वो बीजेपी वाले खुद मान चुके हैं, अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा सहित अनेक निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में कुछ स्पेशल ईवीएम देखने को मिलेगी। इस नई तरीके की ईवीएम का कलर गुलाबी होगा। दरअसल पहले नीले कलर की ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में गुलाबी कलर की ईवीएम का इस्तेमाल होगा। वहीं ईवीएम में दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि ईवीएम का अंतिम बटन एंड का होगा, जो पहले नीले कलर की ईवीएम में अंतिम बटन नोटा का होता था। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई की है। मेयर सौम्या गुर्जर की मौजूदगी में प्रतापनगर इलाके में अवैध मीट की दुकानों पर यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में मीट भी जब्त किया गया। बता दें कि मेयर को प्रतापनगर के एनआरआई सर्किल के पास अवैध मीट की दुकान चलाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मेयर साहिबा एक्शन में आ गई और खुद इलाके में जाकर मीट की दुकानों को बंद करवाया। मेयर की माने तो इन दुकान संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था और साथ ही ये लोग अवैध रूप से जानवरों की स्लॉटरिंग भी कर रहे थे। जोधपुर में नगर निगम के उपायुक्त अयूब खान को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। दरअसल अयूब खान शराब की दुकान के सेल्समैन को 8 बजे रात के बाद शराब बेचने के लिए मना कर रहे थे। इसी दौरान सेल्समैन ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं उपायुक्त अयूब खान ने अपने साथ ही हुए बर्ताव और राज्य कार्य को में बाधा डालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वासुदेव नट को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कर रहे थे। इसी दौरान रात्रि करीबन 8:10 पर दल्ले खां चक्की रोड पर मसूरिया नट बस्ती में जब वे कार्रवाई कर रहे थे तो गज्जू भाई वाइन नाम की दुकान का सेल्समैन वासुदेव नट उनसे उलझ गया और उनके साथ धक्का मुक्की करी और राजकार्य में बाधा डाली, जिस पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी वासुदेव नट को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में अनुसंधान किया गया। खबर बीकानेर से है, जहां नोखा में 3 दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। मालूम हो कि नोखा में जेठमल दरक और उसकी पत्नी पर फायरिंग हुई थी। बीचवाल सीआई मनोज शर्मा की टीम ने पूरे मामले में सघन पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हालांकि शाम तक मामले में और भी खुलासे के आसार हैं। कोटा पुलिस ने मामूली सी बात पर सरिया और तलवार से हमला करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मौकापाड़ा और कैथुनी पोल गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि मौकापाड़ा निवासी मैथुन के साथ पानी की टंकी के नीचे अनु ने मारपीट और गाली गलौज की। जब उनके भाई उसे समझाने के लिए आए तो बदमाशों ने तलवार और सरिया से तीनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैथुनी पोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के नदबई कुम्हेर मार्ग पर गांव अस्तावन के समीप तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो घसीटते हुए पास के सरसों के खेत में चली गई। घटना में कार सवार लुहासा गांव निवासी 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना के बाद परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सबकी स्थिति ठीक है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना में कार को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। कोटा के रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। दरअसल शनिवार की रात 9 बजे गुडला रेलवे स्टेशन के पास एक नीलगाय ट्रेन से टकरा गई, जिससे
ट्रेन के 2 कोच के 6 कांच टूट गए। हादसे में एक यात्री भी घायल हुआ है। साथ ही ओवरहेड वायर और खंभे भी टूट गए हैं, जिसके कारण घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा और करीब 11 ट्रेन जहां की तहां खड़ी रहीं। बाद में राजधानी एक्सप्रेस का बिजली इंजन हटाकर डीजल इंजन लगाया गया और जैसे तैसे कोटा रेलवे स्टेशन पर लाया गया। करीब 6.5 घंटे बाद रात 3:30 बजे ट्रैक बहाल हुआ और ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जानलेवा वायरस को मात देने का सिलसिला भी जारी है। वहीं एक खुशखबरी यह भी है कि दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने कोविड-19 के टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए औपचारिक मंजूरी मांगी है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार इसके आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि वायरस की जद से आजाद होने वालों की संख्या संक्रमितों के मुकाबले बढ़ रही है। यानी जितने लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग इसे मात दे रहे हैं। देश में रिकवरी रेट 94% के पार पहुंच गई है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बीते 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन में 480 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या 96 लाख के पार चली गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से 1,40,000 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 91 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि कोरोना से जंग जारी है, लेकिन मन में वो खौफ नहीं दिख रहा है जो कुछ महीने पहले तक था। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खुशी की खबर यह भी है कि दवा कंपनी फाइजर ने कोविड-19 टीके के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के सामने आवेदन किया है। हालांकि ये कहना अभी पूरी तरह सही नहीं है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद वायरस का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि अभी इस वैक्सीन का पूरी तरह परीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि चल ही रहा है। देश दुनिया में कोरोना वायरस का वजूद अभी भी कायम है। वैक्सीन की भी अभी कोई गारंटी नहीं कि ये काम करेगा या नहीं, लिहाजा इन सब को देखते हुए सतर्कता ही इसका इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां एक डेयरी की दुकान पर दही को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ताजा मामला नागौर गेट थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ लड़के 1000 रुपए की दही ले गए और कुछ ही देर बाद दही वापस करने पहुंच गए, जिसके बाद दुकानदार ने दही वापस करने से मना कर दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। लगभग 10 मिनट तक सड़क पर लाइव मारपीट चलती रही, जिसके बाद आखिर में कुछ दुकानदारों ने मामला शांत कराया। वहीं पूरे मामले में महादेव डेयरी संचालक ने लूट का मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश के कई जिलों में रविवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। रविवार को पेट्रोल जहां 90 रुपए प्रति लीटर रहा, तो वहीं डीजल 82 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लगातार 15वें दिन प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग शहरों की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।